नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग रुके थे जो कि पोर्ट ब्लेयर के आसपास जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो इश्यूज हुए थे इन टर्म्स ऑफ द लैंड सब्सिडी, उस पर बात कर रहे थे। और ये पिक्चर में दिखा रहा था कि जो कि मैं क्या कहते कि इसको काफ़ी सिमिलरिटी है इसमें और चिली वाला जो एरिया था जहाँ पे ग्रेजिंग लैंड था और उसके बाद वहाँ पे सुनामी आई। इस एरिया में हमने डिटेल सर्वे किया और उसके बारे में इस बार मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का सर्वे था और उससे क्या उपलब्धियां हमको हासिल हुई उससे और उसका क्या फ़ायदा क्या है करके। तो ये जो एरिया था, जैसे मैंने कहा था कि ये पहले काफ़ी इसका लैंड का प्राइस जो था, सिप्पी घाट करके एरिया है, मीठा खाड़ी एरिया है, ये बहुत ही महंगा था एरिया। लेकिन बाद में इसके रेट्स काफ़ी गिरे और रीज़न ये था कि इस एरिया में सब्सिडेंस हुआ था करीब करीब 1 मीटर के आसपास का। और उस वजह से हमने ये तस्वीर भी हमने देखी है पिछली बार कि ये पूरा एरिया जो है इनंडेट हो जाता है हाई टाइड में। अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है तो वापस आया है, ये बात भी हमने बताई थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। तो जैसे मैंने ये कहा था कि ये काफ़ी आयरॉनिक पिक्चर है। एक दिखाती है कि भाई हाउस फॉर सेल, लेकिन हाउस साइड तो वहाँ तो कोई ऐसा कोई बसना नहीं चाहता क्योंकि पानी वहाँ पे अक्सर आता है करके। और ये इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडेंस के बारे में भी हमने बात की थी कि फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसकी रोड उठानी पड़ी काफ़ी हाइट तक। और कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय जो है, अपना कारोबार है, वो भी बदला है, तो वो भी हमने कुछ देखा। लेकिन ये एक लाइटर नोट पे है, लेकिन ये काफ़ी एरिया काफ़ी अफेक्ट हुआ था, लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई थी यहाँ पे। तो लोगों ने फिशिंग करना शुरू किया, जहाँ पे लोग जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे, वहाँ पे अब पानी भर रहा है तो लोग फिशिंग कर रहे हैं करके। तो ये उसकी तस्वीर है जो कि पूरा एरिया जो का जो रोड था उसको एलिवेट किया गया करीब 1.5 से 2 मीटर के आसपास। अब आते हैं सब्सिडेंस जो हुआ यहाँ पे, जो 1 मीटर का सब्सिडेंस है, काफ़ी समय तक इसको अफेक्ट किया एरिया को, काफ़ी वर्षों तक अफेक्ट रहा इसमें। और अभी भी कुछ एरिया में अभी भी पानी भरता है तो लोग अपने घर छोड़ के चले गए। जिस तरह से ये आप तस्वीर देख रहे हैं नीचे, इसमें जो घरों के अंदर तक पानी जा रहा है करके, तो हाई टाइड में आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई अ, आप रह नहीं सकते हैं। हालांकि जो भी बिल्डिंग जिसने भी बनाया था, घर बनाया था, उसका पूरा प्लान था कि वो एक फर्स्ट फ्लोर भी ऊपर बनाएगा, नेक्स्ट फ्लोर उसका आएगा। लेकिन अब पता नहीं शायद उसने बनाया भी कि नहीं बनाया ये एरिया में। तो हालत काफ़ी बुरी थी यहाँ पे। और इसी तरह से हमने जो बात की थी कि सब्सिडेंस जो एरिया में हुआ और वो यहाँ पे दिखाया गया कि जो ईस्ट कोस्ट था वो सबसाइड किया, वेस्ट कोस्ट जो था अपलिफ्ट किया करके। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया डिटेल, ताकि हम लोगों को ये जानकारी मिले कि पहले क्या ऐसा कुछ हुआ था, सब्सिडेंस हुआ था या अपलिफ्ट हुआ था उस एरिया में, या तो में बड़ी सुनामी आई थी जो कि हम लोग देखते हैं जिस तरह का। तो इस बार का जो सुनामी था वो जनरेट हुआ, ये पूरा जो 1300 किलोमीटर का फ्रंट है उससे हुआ था करके। लेकिन इनिशिएट जो हुआ आपका अर्थक्वेक रप्चर जो हम लोग कहते हैं, वो इनिशिएट हुआ वो आपका अ, सुमात्रा की साइड में हुआ करके। सुमात्रा सबडक्शन जोन है वहाँ पे, वो अंडमान सबडक्शन जोन में और आराकान सबडक्शन जोन में भी पोटेंशियल है बड़े भूकंप और सुनामी जनरेट करने का। क्योंकि आराकान सबडक्शन जोन में 1762 की एक बड़ी सुनामी है यहाँ पे, जो कि काफ़ी एरिया आसपास के एरिया को उसने डैमेज किया था करके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुमात्रा ही पोटेंशियल एरिया है, लेकिन आपका अंडमान जो रीजन है और अराकान सबडक्शन जोन है वो भी काफ़ी पोटेंशियल है बड़ी सुनामी ट्रिगर करने में। ये हमने अपना कंक्लूजन बताया कि हमने स्टडीज करने के बाद की बात है, लेकिन पहले तो हमें ये मालूम ही नहीं था इस तरह का। तो हम लोगों ने जब यहाँ स्टडी की इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं करके, ये एरिया जो है ये मीठा खाड़ी एरिया है। और इसमें हमने काफ़ी लोकेशंस पे शैलो ट्रेंचेस की, गड्ढे किए शैलो, क्योंकि हम ज़्यादा डीप जा नहीं सकते हैं। वहाँ पे टाइडल लेवल जो है वो काफ़ी करीब है सरफेस के, तो इतना नीचे हम लोग जा नहीं सकते हैं, तुरंत पानी आ जाता है अंदर।
तो ट्रेंचेस की और फिर कुछ हमने एक छोटा सा इक्विपमेंट था जो कि हमने यूज़ किया, वो था जियो स्लाइजर। वो जापान से लाया गया था यहाँ पे, उसको इस्तेमाल किया करके। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में या तो सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो आइडियल कंडीशंस होती हैं प्रिजर्वेशन ऑफ सुनामी की, वो आपका बीच रिज जो है उसके पीछे होता है करके। क्योंकि आपका जैसे ये कोस्टल पार्ट है आपका आ रहा है, तो ये बीच रिज का जो स्विल पार्ट है, जो ट्रफ है, सॉरी ट्रफ है, जो वो एरिया में आपका डिपोजिशन अच्छे से प्रिजर्व होगा करके। तो यहाँ पे हमने टोपोग्राफिक जब मैपिंग की तो हमने देखा कि ये पोर्शन जो है वो थोड़ा हाई है करके, जो डॉटेड लाइन से दिखाया ये करके। तो ये बीच रिज है, पैलियो बीच रिज है, एंशिएंट बीच रिज है। उसके पीछे हमने ज़्यादा काम किया और उसके आगे भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिए हमने करके। तो ये जो नंबर दिए गए हैं ये सारे हमारे पॉइंट्स के हैं। और इसी तरह से हमने ये पिछली बार भी मैंने दिखाया था कि इसमें फाइनली हमने सुनामी आइडेंटिफाई कर सके हम लोग इसमें। तो वो पार्ट था इसमें करके। और फिर हमने ट्रेंचेस की, शैलो ट्रेंचेस करके उसकी डिटेल मैपिंग करके, और उसमें पता लगाया कि भाई पहले सुनामी आई थी कि नहीं आई थी, या पहले बड़े भूकंप थे कि नहीं थे, उसके अवशेष। तो उसके अवशेष मिले हमको करके। जैसे ये लिक्फेक्शन का पूरा हमको काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। और ये कुछ साइस्मिक शेकिंग की वजह से थोड़ा सा सेडिमेंट्स भी वार्प हुए हैं, लैमिनेशंस हैं करके। और ये एरिया में जो है हमारा 2004 का सुनामी इसके ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने इमिडिएटली हम लोग सर्वे करने चले गए थे उसके बाद, तब का ही फोटोग्राफी हमने कंटिन्यूसली 2-3 साल सर्वे किया यहाँ पे, तब जाके एक बहुत ही बेहतरीन पर्चा छाप पाए करके हम लोग। तो ये मार्च 2006 का है जिसमें हमने सर्वे किया, और ये सारे यूनिट्स हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें हमने बताया कि लिक्फेक्शन भी हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद पूरा जो है सारा के सारा जो है वो सुनामी नहीं है, कुछ टाइडल डिपॉजिट्स भी हैं वहाँ पे करके, तो वो भी मिलते हैं हमको। लेकिन ये एरिया जो था ये पीटी एरिया है। पीट एरिया जो है, पीट मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक रिच होता है। वो हमेशा जो ऑर्गेनिक रिच मटेरियल इकट्ठा होता है वो अबाव और क्लोज टू मीन सी लेवल होता है करके। लेकिन वो जब सबसाइड कर जाता है तो वो पीट बना देता है उसको करके। तो ये एविडेंस हमको मिला था उस समय भी। तो फिर हमने लेकिन इसमें और जांच की अच्छे से कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ होगा। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कुछ स्लाइड्स में। तो ये सिल्टी क्ले हैं और इसे मड क्लास हम लोग कहते हैं। तो ये जो कावटिक नेचर है सेडिमेंट लेयर का, यूनिट का, ये मेनली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग की वजह से हुआ है करके। तो ये भी इंडिकेट करता है कि एरिया जो है ये पहले भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग एक्सपीरियंस कर चुका है। फिर ट्रेंच से और डीपर गए क्योंकि हमको ये लगा कि ये क्लेई मटेरियल है, तो इसके नीचे क्या है करके। तो वो देखने के लिए हम लोग ने मिनी जियो स्लाइजर हम लोग कहते हैं इसको, ज़्यादा वो नहीं था, 1 मीटर का ही है ये, या तो आधे मीटर का है शायद। तो वो हमने इसमें गाड़ा और उसके बाद उसको सेक्शन को देखा, तो सेक्शन में क्या दिखा हमको, ये दिखा पूरा करके। तो ये जो पार्ट है ये इसकी ये वाला पार्ट के नीचे का है करके पूरा। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये जब हमने देखा तो क्ले जो है ये काफ़ी एक शार्प कांटेक्ट दे रही है आपका यहाँ पे। और ये शार्प कांटेक्ट डिपोजिशनल कांटेक्ट नहीं होता, ये इरोजनल कांटेक्ट है। और ये डेफिनेटली एक कोई इवेंट आया उसकी वजह से सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट ही दिखाता है आपका करके। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने ऑब्जर्व की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी ये वाली करके। तो ये फाइन सैंड विथ पीटी मटेरियल नीचे वाला है आपका करके, और ऊपर जो है आपका पूरा फाइन सैंडी या हम लोग सिल्टी मटेरियल है। और काफ़ी तो इन्वायरमेंट चेंज है यहाँ पे करके। तो इसकी एजेस भी निकाली गई जो कि ये था, इससे पता लगा कि ये जो इवेंट, ये वाला इवेंट आया है, ये करीब करीब आपकी 1600 के आसपास का है, जो 1600 AD का है ये इवेंट करके। तो ये एक सब्सिडेंस का इवेंट है, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट है। और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट इसलिए है कि यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो ये सी लेवल के नीचे नहीं है, ये सी लेवल के आसपास का है जहाँ पे टाइडल डिपॉजिट्स हो रही हैं और वो हो रहा करके। और या तो ये थोड़ा सा ऊपर है टाइडल उसके टाइडल एवरेज जो है, टाइडल एरिया जो है आपका टाइडल फ्लैट से उसके थोड़ा ऊपर है करके। लेकिन ये जो मटेरियल है ये कहता है कि ये आपका सीधा सीधा जो है काम एनवायरनमेंट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डीपर एनवायरनमेंट है।
तो ये इंडिकेट करता है कि नीचे चला गया पूरा एरिया, और ये चेंज इस पोर्शन पे हुआ है, ये क्लियर इंडिकेशन है करके। तो इसको जब मैं बता रहा हूँ कि हमने डेट किया, तो इसका करीब करीब एज जो आई है वो 1685 से लेके 1956 का है। तो इसको कहा, हमने आइडेंटिफाई किया कि 1600 में एक सुनामी आई होगी या तो नहीं आई होगी, लेकिन एरिया सबसाइड किया है, मतलब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था यहाँ पे। एरिया को पूरा चेंज करना, लैंड लेवल चेंज करना, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है यहाँ पे। तो ये हम लोग कुछ वहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हमने जियोस्लाइज निकाला, खींच के निकालते हैं हम लोग करके इसको। तो ये काफ़ी तकलीफ वाला है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत लगती है। फिर हमने दूसरा जियोस्लाइजर भी यूज़ किया जो कि करीब 1.5 मीटर का था, और वो ये 1.5 मीटर का जो है, इसको भी काफ़ी मुशक्क़त से इसको हमने किया। तो ये लोकेशंस हैं जो कि हमारे वो मैप पे आप देख रहे हैं कि ये लोकेशंस हैं, हमने सारी इंफॉर्मेशन जनरेट की हैं, और उसके बाद पूरी स्ट्रैटिग्राफी और सेडिमेंट वेरिएशन कैसे हो रहा है उसमें वो देखा, और क्या क्या यूनिट्स हैं उसके, उसको जांचने के बाद, उसकी आयु निकालने के बाद हम लोग नतीजे पे पहुंचे कि ये सुनामीज हैं कि नहीं है करके। तो ये एक हमारा जियोस्लाइज जो है गहराई में फंस गया था, तो उसको निकालने के लिए हमारे इंडिया में मैन पावर की कमी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो है काफ़ी लोग लगे उसको खींचने के लिए। लेकिन अब हमने इसमें काफ़ी इजाफा कर लिया, हम लोग चेन पुली यूज़ करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक मैपिंग करते हैं हम लोग, ताकि हमको लैटरल वेरिएशन पता लगे कि डिपॉजिट्स की क्या है, क्या वहाँ पे सुनामी है कि नहीं है, वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं इसमें करके। तो ये सेक्शंस जो हैं, ये हमने लिए ट्रेंच से लिए, फिर ट्रेंच जियोस्लाइज से लिए, और उसके बाद इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जो आपका ये वाले यूनिट्स हैं वो प्रॉब्ली आपका जो है सुनामी डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं करके, और जो डी वाले हैं वो सारे इंडिकेट करते हैं सबसिडेंस के लिए करके। तो ये हमने पूरा इसमें स्टडी किया। जैसे ये वाला आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली है, आपका जो ये पोर्शन है ये आपका इंटरटाइडल कह रहे हैं इसको, और एक कुछ जगह पे है जहाँ पे क्लियरली आपका जो कि सुनामी नज़र आता है करके। तो ये हमने डिफरेंट सेक्शंस में इसको देखा, और उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट किया कि ये सुनामी है कि नहीं है करके इसका। तो ये इवेंट 1 जो है, हमने कहा कि सबसिडेंस हुआ है यहाँ पे, और पी पीटी सिल्ट टू मैसिव क्ले, मतलब ये पीटी सिल्ट है ऊपर वाला, टू मैसिव क्ले आपका पूरा चेंज हो रहा है करके एनवायरनमेंट, तो ये इंडिकेट करता है कि सबसिडेंस हुआ है। और ये 1679 का कोई एक अर्थक्वेक है, या तो 1600 एडी का हम लोग कह सकते हैं करके। तो ये भी क्लोजअप उसी का है, जहाँ पे आपका टोटल जो है कि पूरा शार्प कॉन्टैक्ट आपका नज़र आ रहा है, वो ये पोर्शन ही है आपका, ये वाला पोर्शन जो है हम लोग देख रहे हैं करके। और ये उस समय का जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन था वो भी तुरंत मर गया बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है आपका सबसिडेंस का। फिर ये वाला एरिया है जो इवेंट हमारा जो है वो लिक्फेक्शन का है यहाँ पे। तो ये क्योंकि काओटिक नेचर जो है सैंड का, इस सैंड सिल्टी सैंड का, ये कुड बी रिलेटेड टू योर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग। तो ये हमने कोरिलेट किया इसकी एज के बेसिस पे। 1762 का ये अराकान का अर्थक्वेक है एक्चुअली। तो अराकान में जो अर्थक्वेक आया था अराकान सबडक्शन जोन में, जो भी मैंने कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस किया, ये उसका एविडेंस यहाँ पे भी है, क्योंकि ग्राउंड शेकिंग की वजह से आपका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग होगा तो लिक्फेक्शन होना लाजमी है वहाँ पे करके। और फिर ये अगर आप देखें तो इसका पोर्शन जो है ये इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन है पूरा, ये वाला ये पोर्शन जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है आपका करके। तो ये इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये भी काफ़ी क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सुनामी हो सकता है करके। तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे करके, तो ये हमने क्या कि एक चीज़ तो ये है कि अगर सुनामी है तो काफ़ी शार्प कॉन्टैक्ट होगा उसका, वो दिखाएगा आपका कि बिल्कुल शार्प कॉन्टैक्ट है। तो इसका क्लोजअप आप देखते हैं ये वाला, तो शार्प इरोसिव कॉन्टैक्ट विथ यूनिट सी, और इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन। इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं बनेंगे आपके, नॉर्मल टाइडल कंडीशंस भी हैं या तो आपका स्टॉर्मी कंडीशंस उसमें नहीं बनेगी, इंक्लाइंड कंडीशंस आपके हाई एनर्जी इवेंट्स में ही बनेंगे करके। सो सुनामी डिपॉजिट्स क्यों, कोर्सर एक तो है, कोर्सर सैंड था, इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट
with respect to the underlying and overlying units. ओवरलाइंग यूनिट भी अलग है, अंडरलाइंग यूनिट भी अलग है, और ये जो है इसमें यहाँ पे शार्प कॉन्टैक्ट है आपका, शार्प एरोसिव कॉन्टैक्ट है करके, और ये ऊपर वाला जो है वो टॉप सॉइल है आपका। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमने इंटरप्रेट किया कि ये भी सुनामी है आपका करके। अब आते हैं थोड़ा और एरियाज में हमने काम किया। ये पोर्ट ब्लेयर के पास का था, ये पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा दूर है, मतलब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट की तरफ। ये वहाँ पे उस एरिया में, जो कि एरिया का नाम था कोलिनपुर, वहाँ पे हमने कुछ डिटेल स्टडीज की। हालांकि जाना यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आगे कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपको तो समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट था वहाँ पे, क्योंकि हम लोग करीब 2 किलोमीटर चलते थे हम लोग सामान लेके पूरा अपना, क्योंकि वहाँ से आगे गाड़ी जाती नहीं थी, और वो था। और दूसरा ये था कि इस एरिया में पहुँचने के लिए हमारे पास लो टाइड होना ज़रूरी था, क्योंकि हाई टाइड में पानी भर जाता है करके। तो हाई टाइड आने से पहले हम लोगों को निकलना है वहाँ से, तो हमको बहुत शॉर्ट एक पीरियड मिलता था जिसमें हमको काम करके वापस लौटना है करके। तो ये ट्रांजेक्ट हमने लिया यहाँ पे, अगेन वही पैटर्न हमने फॉलो किया कि हम लोग ये देखना चाहते थे कि कोस्ट से लेके इनलैंड तक आपका वेरिएशन क्या है सेडिमेंट्स का। और ये वाला जो है ये 2009 में फील किया, इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट जो कुछ स्लाइड्स हैं उसमें बताऊंगा करके, कि ये एरिया भी सबसाइड किया था, ये एरिया भी सबसाइड किया। और यहाँ पे इस एरिया में पूरे जो है ये आपके कोकोनट प्लांटेशन थे, कोकोनट प्लांटेशन पूरे पानी में बैठे हुए थे उस समय करके। तो हमने एक ट्रांजेक्ट लिया जिसमें हमने ये देखा कि इसमें अंडुलेशन काफ़ी क्लियर है करके। तो अंडुलेशन मतलब आप अगर देखें इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो ये करीब ऐसे कुछ दिखते हैं करके, इस तरह से ये दिख रहा है करके। तो अंडुलेशन थे, और ये अंडुलेशंस क्या थे, आपके बीच रिजेस थे आपके। तो बीच रिज, डिफरेंट बीच रिजेस हैं, बीच रिज 1, बीच रिज 2, बीच रिज 3। तो BR2, BR3 और BR2, BR1 जो है वो बीच रिज को इंडिकेट करते हैं। बाकी जितने भी लोकेशंस हैं स्क्वायर और सर्कल में, ये हमारे ट्रेंच और जियोस्लाइस के लोकेशंस हैं करके। तो ये वाला पोर्शन जो है अगर ग्राउंड में देखेंगे आपको, तो ये पूरा इसका जो, और ये एरिया यहाँ का है, ये वाला एरिया है इसका जो हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो ये पूरा पानी में बैठा हुआ था उस समय, और ये इरोजन हो रहा है इसमें करके। तो लोगों से बातचीत की हमने, और फिर हमको भी समझ में आ रहा था कि कोकोनट प्लांटेशंस ओशन की वेव का उसमें नहीं बैठेगा आपका, उसको तो डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए काफ़ी। तो लोगों ने बताया कि ये पोर्शन जो था वो बीच था पहले यहाँ पे, अब बीच जो है वो यहाँ मूव कर गया है, तो एरिया सबसाइड किया। तो इनलैंड आपका जो मूव प्रोसेसेस हैं वो मूव किया करके आपका पूरा कोस्टल प्रोसेसेस। तो ये 2004 के पहले की हाई वाटर लाइन है करके। तो बीच यहाँ था, हाई वाटर लाइन यहाँ है आपकी करके, तो बीच वहाँ फॉर्म हो रहा था, उसके पीछे आपके ये पेड़ बैठे हुए थे सारे। अब जो है आपका जो प्रेजेंट हाई वाटर लेवल है वो यहाँ है करके, इसका यहाँ तक पानी आता है, पहले यहीं तक आता था करके, पहले यहीं तक आता था। अब जो है प्रेजेंट हाई वाटर लेवल आपका यहाँ है करके, और प्रेजेंट बीच यहाँ है। तो हाई वाटर जो है उसके नीचे आपका बीच बनेगा, तो इसी तरह से आपका पूरा जो है वो ये शिफ्ट हुआ, मतलब बीच हाई वाटर बिफोर 2004 ये पूरा ऊपर शिफ्ट हुआ, क्योंकि एरिया सबसाइड किया नीचे। हमने और भी देखा इसमें कि बीच रिज भी पीछे बनना शुरू हुआ है, और फिर हमने इसको मेजर किया यहाँ पे कि कितना शिफ्टिंग हुआ है। तो बिफोर आपका बीच है यहाँ पे था आपका, लेकिन 2004 के बाद ये बीच बनना शुरू हुआ आपका, और ये हाई वाटर लाइन है आपकी करके, और यहाँ तक ये प्रेजेंट डे हाई वाटर लाइन है, और ये पोर्शन आपका बीच, प्रेजेंट बीच है करके आपका। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से जो इनलैंड प्रोसेस मूव किया वो करीब करीब आपका 12 मीटर के आसपास था। तो ये काफ़ी कॉमन प्रोसेस रहा, हालांकि काफ़ी ड्रामेटिक था इन द सेंस कि इतना बड़ा बदलाव आना इस एरिया में, ये पहली बारी लाइफ टाइम में एक ही बार इस तरह के भूकंप देखने को मिलते हैं करके। तो ये एरिया मैं जो बता रहा था आपका कि ये एरिया में टाइडल पानी आ जाता है, टाइडल वाटर्स आ जाते हैं, तो उससे बहुत शॉर्ट पीरियड में हमको काम करना और निकलना है करके। तो ये सारा सामान उठा के हम लोग चलते थे, और ट्रेंचेस भी करते थे, जियोस्लाइस भी लेते थे। ये जियोस्लाइस है यहाँ पे जो किया है करके, और ये सेक्शंस हमने तैयार किए इसके। तो ये सारे सेक्शंस हमने लिए, करीब करीब ऑलमोस्ट लाइक 7 से 8 सेक्शंस हैं,
और कुछ पोर्शंस डीपर पोर्शन से भी लिए और कुछ हमने शैलो पोर्शन से अप टू मैक्सिमम 2 मीटर तक हम लोग जा पाए थे करके, 2 से 2.5 मीटर तक, उससे ज़्यादा नहीं जा पाए थे करके। अब इसमें ये जानकारी दिखी कि सिर्फ 2004 की ही सुनामी नहीं थी, पहली भी पुरानी सुनामीज थी, उसके साथ-साथ अर्थक्वेक के सिग्नेचर्स भी प्रिजर्व थे वहाँ पे। जो हम लोग ने अभी जो एक एरिया में देखा पोर्ट ब्लेयर के पास मीठा खाड़ी में कि सडन चेंज अगर है तो आपका बहुत शार्प कांटेक्ट मिलेगा आपको, और चेंज इन द एनवायरनमेंट होगा, सेडिमेंट की ग्रेन साइज बदल जाएगी, मतलब यहाँ पे कोर्सर डिपॉजिट्स हैं, वहाँ के ऊपर फाइनर डिपॉजिट्स आएंगे, अगर सबसाइड हुआ है तो डीपर एनवायरनमेंट में फाइनर डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हमने देखी करके, काफ़ी शार्प कॉन्टैक्ट से, प्लस उसके साथ साथ जो सॉइल है सरफेस एग्जिस्ट कर रहा था, उसी के ऊपर आपका सैंड आके बैठी, जो हमने बात की थी चिली की बात कर रहे थे, चिलियन अर्थक्वेक की और सुनामी की, कि वो किस तरह से आपका सबसाइड हुआ तो वो सेडिमेंट्स आके बैठे और फिर वो प्रिजर्व हो गए। इसी तरह से ये यहाँ पे भी हमने इंक्लाइंड स्ट्रेटिफिकेशन देखी, शार्प कॉन्टैक्ट देखे आपके, और ये पीट है पूरा, ये पीटी मटेरियल है करके। तो ये एक एरिया जो था एट और अबाव मीन सी लेवल था, लेकिन वो उसके ऊपर सुनामी आके बैठा तो एलियन डिपॉजिट्स हैं पूरा करके, वो देखा करके। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी शार्प कॉन्टैक्ट्स भी दिखा रहा है करके आपके पास। तो यही पोर्शन है, इसको एनलार्ज किया है करके, ये पूरा शार्प कॉन्टैक्ट है आपके पास, बहुत ही तगड़ा शार्प कॉन्टैक्ट है। और फिर ये सिल्टी क्ले है ऊपर बैठा हुआ, तो एरिया सबसाइड किया है इसको करके। वहाँ पे ट्राइब्स भी आते हैं, तो उनको भी समझाना पड़ता है भाई कि किस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं। काफ़ी डेंजरस लोग अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ इनसे ज़्यादा हम लोग उलझते नहीं हैं काफ़ी अच्छे से। तो जो इसमें इनका मुखिया था, जो आदमी था वो, और ये 2 औरतें हैं उनकी, तो लेकिन जो मेन था वो समझना चाहता था कि हम क्या कर रहे हैं करके। तो उसको हम समझा रहे हैं कि क्या करते हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं करके। तो बड़े ध्यान से उसने सुना इसको, और हम लोग कुछ 10 किलोमीटर घूम के एक एरिया में गए, ये आधे घंटे में वहाँ पहुँच चुके थे करके। फिर ये दूसरा एरिया था जो भी, ये भी कोलिनपुर है, वो कोलिनपुर 4 कहते थे, इसको कोलिनपुर कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कुछ इसी तरह की टोपोग्राफी देखी, जो कोस्टल टोपोग्राफी थी, जहाँ पे बीच रिजेस थे, यहाँ पे भी 3 बीच रिज हमको मिले। वहाँ पे थोड़ा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट थे, यहाँ पे नैरो जोन में था। और उसकी बैक साइड में, जो बीच रिज के बैक साइड में मार्शी एरिया था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब ये मार्शी एरिया जो है, ये आइडियल कंडीशंस हैं आपकी उसके लिए करके, हम लोग कह सकते हैं कि ये पीट डिपॉजिट्स के लिए आइडियल कंडीशंस हैं करके। तो ये यहाँ पे हमने इसका एरिया में हमने फिर से सर्वे किया डिटेल, और उसी तरह का सर्वे है जो कि हम लोग पहले जो दिखा चुके हैं आपको, उसी तरह का सर्वे किया और सेक्शंस हमने जनरेट किए यहाँ से भी करके। तो ये हम लोग ने सेक्शंस कुछ लिए डीपर पार्ट से, और ये यहाँ का बहुत अच्छा एक एविडेंस मिला, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था हमारी फाइंडिंग्स के लिए और हमारे अंडमान जो एरिया है उसके लिए करके। तो ये सेक्शंस हैं, और इस सेक्शन में ये वाला जो सेक्शन है वो भी डीपर पार्ट से है करके, इसमें हमको काफ़ी तगड़ा सिग्नेचर मिला, और वो ये सुनामी का था करके। और उसके साथ साथ हमने दूसरा भी एक चीज़ ये देखी कि कुछ और पुरानी सुनामीज थी, हालांकि ये तो सबसे पुरानी है, लेकिन उसके बाद वाली जो सुनामीज थी उसमें मटेरियल जो था वो काफ़ी कोर्स था, और 2004 के मुकाबले करके। तो हम धीरे धीरे देखते हैं क्लोजअप्स, मैं यहाँ के दिखाऊंगा कुछ, ये वाला पोर्शन दिखाएंगे हम आपको, फिर ये वाला भी दिखाएंगे, और फिर इसके बाद ये वाला भी कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग 2004 का देखते हैं करके, और डीपर पार्ट में जो ये वाला देखते हैं इसको करके। तो ये सरफेस के पास है, C3 सेक्शन है हमारा, और ये C1 का बॉटम पार्ट है करके, और ये C4 एंड C5 का वो ये है आपका। तो ये C1 और ये आपका C3 है, यहाँ से है, और ये C1 का है। तो इसको देखिएगा, तो ये सरफेस वाला जो है इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट सिग्नेचर्स हमको नजर आए, जो कि शार्प कॉन्टैक्ट एक, दूसरा इंक्लाइन स्ट्रेटिफिकेशन, फिर पार्शियल लेमिनेशन, रिप अप क्लास्ट, ये टिपिकल सुनामी का इंडिकेशन है, सुनामी डिपॉजिट्स का इंडिकेशन है करके। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पे, और इसी सेक्शन में नीचे के और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको फिर से आपका जो है हमको मिला था ये पीटी मटेरियल, ट्री ट्रंक मिला है करके।
और दूसरे सेक्शंस में अगर हम लोग देखते हैं, नीचे वाला जो पार्ट हमने जैसे बताया कि वो हमको काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि इतनी अच्छी सुनामी डिपॉजिट्स नहीं देखी गई थी और काफ़ी थिक था ये करके। 2004 का आप देख सकते हैं कि ये करीब-करीब 10 और 20 सेंटीमीटर के आसपास का था, लेकिन ये सुनामी जो थी, ये आपका करीब-करीब नहीं तो 40 सेंटीमीटर के आसपास थी करके, 30 से 40 सेंटीमीटर। और ये इसका कॉन्टैक्ट है, ये नीचे वाला पोर्शन जो है, ये टाइडल डिपॉजिट्स हैं करके, लेकिन यहाँ से जो है ये शार्प कॉन्टैक्ट जो चल रहा है, इसके ऊपर ये पूरा सुनामी डिपॉजिट्स है यहाँ तक करके, ये पूरा सुनामी डिपॉजिट्स हैं। और ये इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई कि जब आपका सुनामी कोस्टल एरिया है आपका, सुनामी वेव आया और फिर ये रिटर्न किया आपका। सो जो रिटर्न वेव है, वो क्या करता है कि रिटर्न वेव जो है वो आपका सारा मलबा जो है करके, हम लोग कहते हैं कि वेजिटेशन, नॉट वेजिटेशन, आपका जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको डिपॉजिट करता है वो करके। तो लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, इस तरह की वो एक वो बनाता जाता है। तो वो रिटर्न वेव होता है, तब वो डिपॉजिट होगा। तो इसी तरह से हमने इसमें डिफरेंशिएट किया कि कितनी वेव्स यहाँ पे आई थी करके। तो ये है कि कम से कम 4 वेव्स, ये W1, W2 जो दिखा रहा है ये करके, ये सारी वेव्स हैं करके। तो ये मल्टीपल वेव्स हैं, ये एक आई, एक गई और इसी तरह से। तो ये काफ़ी बड़ी सुनामी थी, अगर इसको देखें, ये सेक्शन है इसका यहाँ पे। तो ये सेक्शन जो है ये इतना डीपर पार्ट में है, ये करीब-करीब आपका 2 मीटर के नीचे है करके। तो ये सेक्शन में आपकी सुनामी की थिकनेस बहुत ज़्यादा है और 2004 की सुनामी उसी जगह पे जो है रिकॉर्ड हुई है, उसके डिपॉज़िट छोटा कम है करके। तो हमने ये सजेस्ट किया यहाँ पे कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ये जो सुनामी है, जिसमें 4 वेव्स दिख रही हैं आपकी, वो बड़ी सुनामी होगी और नियर बाय सोर्स से जनरेट हुई होगी। इसी तरह से जो दूसरा हमने एक एविडेंस उसको देखा कि एक सुनामी है, वो भी डीपर पार्ट से है, करीब 1.5 मीटर, एक सवा मीटर के नीचे मिलती है करके। वो काफ़ी कोर्स डिपॉज़िट्स हैं और वो भी थिक हैं करके। तो ये भी नियर सोर्स से ही हुआ होगा, इसके बारे में इस तरह से हमने इसका इंटरप्रिटेशन किया था करके। और जिससे पहले बताया कि हमने मीठा खाड़ी में भी शार्प कॉन्टैक्ट की वजह से लेवल लेवल चेंज क्या हुआ है, तो उसमें एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, उसके डिपॉजिट्स क्या इंडिकेट करते हैं, उस बेसिस पे हमने इसका ये किया करके। तो ये पोर्शन जो है इसका क्लोजअप आपको देखने को है अगर, तो ये वाला है करके। तो हम लोग यहीं रुकते हैं और फिर और चर्चा करेंगे इस पे, अंडमान पे। और कुछ पार्ट जो है मैंने बताया कि हम लोग तो हुकू वाला भी करेंगे, लेकिन आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।